अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। और उस टॉपिक का नाम है औरत फरवरी, औरत मार्च। वही। मेरा नाम है शरीफ बास और मैं हूँ मोइज़ और आप देख रहे हैं अच्छा। तो सेजी साहब जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये किस क्या ये जो औरत मार्च हो रहा है और पिछले 3 साल से हो रहा है लगातार, तो इस पे आपका क्या टेक है? आप क्या समझते हैं? क्या मैं आपको पुटअप करके देता हूँ, आपने उस पर बात करनी है। ठीक हो गया कि जो औरतें निकल रही हैं वो किन के हकूक़ के लिए निकल रही हैं, उनको असल हकूक़ चाहिए क्या, और अभी उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, और क्या उनका इस तरह से मार्चेस पे निकलना और क्या ये चीज़ सही है या गलत है? इस पे आप अपना टेक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आऊँगा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम को शुरू से ही किसी नई आइडियोलॉजी का ना समझ में नहीं आती। अच्छा। आप उनको फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर नहीं आया था तो मौलवी ने कहा कि इसके अंदर से शैतान की आवाज़ आती है, इसे कोई इस्तेमाल ना करे। हाँ, ऐसे ही समझ नहीं आई लोगों को, मतलब उनको कुछ टाइम लगता है। तो अभी इनको औरतों के हकूक़ के ऊपर मार्च निकालने में अभी ये समझ ही नहीं आई कि हमने मार्च में करना क्या। एहतजाज करने का हक दुनिया के हर इंसान को है, हर मर्द हर औरत को है, हर बच्चे को है। आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, आप एहतजाज करें और वो रजिस्टर हो, बड़ा ज़रूरी है। अब जब एहतजाज लोग करते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आती है कि हमने किस तरह अपनी आवाज़ पहुंचानी है। सही है? हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो चीज़ है वो है मीडिया। तो हम मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जैसा कि औरत मार्च में हो रही है। तो उनका जो मेन एसेंस होता है वो कहीं रह जाता है और कुछ अजीब चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए क्या हो रहा है। जैसा कि इस दफ़ा मार्च पे आपने देखा होगा कि डांस हुआ बड़ा, पिछले में भी हुआ था। हाँ, मतलब वो उनका एक औरत मार्च में हो रहा है। उनका मोटो कुछ और है। उनका मोटो है कि औरत को इक्वालिटी दो जितनी मर्द को दी हुई है। और वहाँ पे कुछ मर्द हजरात भी हैं जो ये बात करते हैं कि औरत, अच्छा इक्वालिटी दीन में है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन औरतों के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, मर्दों के ऊपर भी हैं, ऑब्वियसली मर्दों के ऊपर भी हैं। लेकिन जो औरत अपनी लिमिटेशंस ख़त्म करने को कह रही है ना, वो हो नहीं सकती। तो इनको राह फरार इख्तियार करना है, या तो इस्लाम से। अब आपको इस्लाम से भागना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा। आप अगर ये बहुत अलार्मिंग एक बात है, बहुत अलार्मिंग बात है। ये इसलिए अलार्मिंग है कि हम फिर वही अनवर मसूद वाली बात है कि ये वो बुनैन देखी ना, उसने कहा ये वो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है जो हमें पूरा नहीं आ रहा। आप बुनियान लेने के लिए जाते हैं, आप जाके पहनते हैं तो आपको पूरी नहीं आती। बाय बुनियान ही मींस वेस्ट फॉर द मम्मी डैडी लोग्स, फॉर द औरत मार्च गाइस, या बॉयज। तो बुनैन आप लेने जा रहे हैं, हाँ, आप पहनने लगते हैं, आपको पूरी नहीं आती, आप उतारने लगते हैं तो आपको मसला होता है। हाँ, और आप उससे कोई भी काम ले लेते हैं। मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर है जो हमें पूरा नहीं आ रहा। आपने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना ही क्यों है? ऑब्वियसली अगर आप वहाँ जा रहे हैं आपको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आप ईस्टर्न कल्चर में रहे ना, आपको अच्छा है, सही है, अच्छा कल्चर है। लेकिन जब आप इस चीज़ में आ जाएंगे ना कि हमें लिबरल होना है, बहुत ज़्यादा लिबरल होना बहुत अच्छी बात है, दीन भी लिबरल है, लेकिन हमारा दीन किसी हद तक लिबरल है। वो लिबरलिज्म के ऊपर आपको कपड़े उतारने की इजाज़त नहीं है। अब जैसे मैंने एक अंग्रेज़ को देखा जो वो कह रही है कि जब मेरा भाई शर्ट उतार के रोड पे फिर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली कि आप क्यों नहीं, बस ये सबको पता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है। वो असल में थी मीम, और उसमें जो आदमी था वो कह रहा था दिस गर्ल आई लाइक, ये बात सही है, फुली सपोर्ट दिस गर्ल। हाँ, तो अब मुझे आप बताएं कि आपने औरत मार्च, मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में तो आपने इनको ज़रा गौर से देखा है, इस साल तो आपने कुछ ज़्यादा ही गौर से देखा, बहुत ज़्यादा गौर से देखा। तो आपको लगता है ये कि ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं दीन इस्लाम से? यार सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम, और हम भी बहुत फेमिनिस्ट हैं, लेकिन फेमिनिस्ट
की डेफिनेशन पहले कोई पढ़ के आ जाए। इक्वल नहीं हो सकती लड़की, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। मैंने एक बहुत अच्छे बंदे को गो के वो पाकिस्तानी नहीं था, उसने ये बात की, उसने कहा कि वो लड़की बैठ गई, मैं फेमिनिस्ट हूँ, आप भी फेमिनिस्ट, आप भी समझें हम लोग इक्वल हैं। मैंने कहा मुझे ये बताओ टेनिस का मैच देखा है कभी? हाँ। मैंने कहा मर्दों के 5 सेट होते हैं, औरतों के 3 होते हैं। क्यों? मैंने कहा सर, मैंने कहा क्योंकि आप खेल ही नहीं सकती, तो आप इक्वल हैं ही नहीं, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी ये तो फिजिकल लिमिटेशंस हो गई ना। तो इसी तरह आपको किसी हद तक बाउंड रखा है। इस्लाम में आप बिल्कुल कहते हैं कि औरत मर्द इक्वल हैं, लेकिन औरत इमाम नहीं बन सकती, मस्जिद का इमाम नहीं बन सकती, लीड नहीं कर सकती। अल्लाह मियां ने नबी कोई औरत नहीं भेजी, ऐसी है, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये राह फरार इख्तियार करना इनका आखिरी ऑप्शन है? ये ऑप्शन उन्होंने खुद चूज किया, ठीक है। जितना मैंने इस बार बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया, मैं समझता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जिससे दिमाग और ख़राब होता है। हाँ, जो मैंने चीज़ें देख ली ना, इससे ये तो मतलब अब ये भी हो सकता है कि मैंने वही चीज़ें देखी जो मुझे देखने का शौक़ था, ठीक है। मैंने इसका गुड पार्ट नहीं देखा यार, जो वो किस लिए असल में आई हैं सारी चीज़ें। देखें, एक बात तो क्लियर है कि ऑब्वियस बात है, कोई कहे कि यार मर्द और औरत इक्वल है, यस इक्वल है, बट आप मर्द से स्ट्रेंथ में नहीं जीत सकते, स्ट्रेंथ वाइज आप इक्वल हैं लेकिन आप डिफरेंट हैं। यस एग्जैक्ट, वो समझते नहीं है ना। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम इक्वल हैं तो बस हम हर चीज़ में इक्वल हैं। मैं औरत को मेंटली स्ट्रॉन्ग समझता हूँ मर्द से, ठीक है। दे हैव द पावर, वो मेंटली, और मैं किसी हद तक उनको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो एक्सप्रेसिव होती है। यस एग्जैक्टली। मर्द इसलिए वीक है इमोशनली क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। आम मिनिस्ट्री मर्द की बात हो रही है, हर मर्द की बात नहीं हो रही। तो आप जब एक्सप्रेसिव नहीं होते तो आप वीक लगते हैं। हाँ, तो ये बात तो क्लियर कट है कि यार फिजिकली आप नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकती मैन से, और मेंटली इमोशनली मैन कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। ये ऑब्वियस ही बात है, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल बात हर एक को मान लेनी चाहिए, ठीक है। बट अब इस स्पेसिफिक इस औरत मार्च में मोस्टली मैंने जो देखा है ना कि ये इस्लाम से भागना चाहते हैं, ठीक है। इनको आज़ादी असल में इस्लाम से चाहिए, ठीक है। बहुत हार्श वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, बट जो मैंने देखा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। अच्छा, और आप उनसे अगर पूछेंगे ना कि आप ये क्यों चाहते हैं कि इस्लाम से भागें, उनसे कहें नहीं, उन्होंने जो पढ़ा है या उन्होंने जो परसीव किया है वो कहते हैं इस्लाम ये कहता है, और नहीं कहता। उनके नज़र में इस्लाम पता है क्या? इस्लाम कहता है बट अल्लाह गफूरुर रहीम है, और इस्लाम में सख्ती नहीं है। इस्लाम आप दूसरे को छेड़े नहीं, हालांकि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे असूल दीन में एक चीज़ है, अमर बिल मारूफ, अच्छा काम करना, और इसके बिल्कुल साथ एक चीज़ है जो कि इससे जुड़ी हुई है, वह नहीं अनल मुनकिर, गलत काम से रोकना। ऐसी एग्जैक्टली। तो आप गलत काम से तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप अच्छा काम ना कर रहे हो। और आप ये जो कहते हैं ना कि हमें जज ना किया जाए, आप हरकत करेंगे तो जज तो मैं करूँगा, जज तो हर बंदा करेगा। आप गलत हरकत करेंगे, हम जज करेंगे। एग्जैक्टली। और हमसे मुराद मैं या ये नहीं है, हमसे मुराद सोसाइटी है। आप सोसाइटी को फिर गाली ना दें। आप ठीक काम करें, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आप बुरा काम करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, फिर वो आपको घूरेंगे, फिर वो हंसेंगे आप पे। एक काम जो आपके इख्तियार में नहीं है, अगर उस पर आपको कोई जज करे ना, तो ये ज्यादती है। एक बंदा अगर उसके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है और आप कहेंगे कितना गरीब है ये गरीब लोग, तो ये चले, ये भी किसी हद तक उसके इख्तियार में है। कोई बंदा अपाहिज आप देखें यार ये तो अपाहिज है, तो ये उसकी गलती नहीं है। एग्जैक्टली। वो अपने आप को सुधारने के लिए अपनी टांगे उगा नहीं सकता। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अगर उसकी टांगे कटी हुई है तो वो टांगे उगा नहीं सकता। वो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको ये बोल बोल के, सही है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। औरत मार्च पे एक बहुत ही कमाल एक मोटो है जो बरसों से चला आ रहा है। मुझे शुरू में लगा था, मुझे अभी भी लगता है कि उसको सही तरह से हम लोगों ने समझ नहीं सके, लेकिन लोगों ने समझाने की कोशिश भी नहीं की। वो जानबूझ के उन्होंने कहा ये समझ रहे हो तो यही समझो, मेरा जिसम मेरी मर्जी। अच्छा, क्या है मेरा लिटरली? इसका लिटरल मीनिंग उसमें वर्डिंग में इसका मतलब है कि मेरा जिस्म है, मैं इसका जो मर्जी करूं, इस पे मेरा हक है, ठीक है। बट मैं इस पे आने से पहले मैं आपको इस वक्त औरत मार्च में जो प्ले कार्ड्स यूज़ हुए हैं
मैं एक लड़की का इंटरव्यू उसमें सुन रहा था, वो शी वॉज यंग, मैं अंडर 20 होगी या 25 से तो बिलो ही होगी एज में। अब वो ये आर्गुमेंट रख रही है कि यार मेरा भाई जीन्स या शॉर्ट्स पहन के बाहर जाता है तो मेरे अब्बू उसको कुछ नहीं कहते। मैं जीन्स और दुपट्टा पहन के बाहर जाती हूँ तो ये हक मेरे अब्बू को किसने दिया कि वो मेरे से पूछे? यार व्हाट द यार ये वो कह रहे हैं कि हाँ वो मुझे पूछ सकते हैं बट मुझे बार बार नहीं कहें कि पहन के जाओ, पहन के जाओ, पहन के जाओ। ये हक मेरे माँ बाप को किसी ने नहीं दिया। अच्छा, मुझे एक और इनसे मसला है, जो ये प्ले कार्ड यूज़ करते हैं वो पहली जो बात है वो डबल मीनिंग होते हैं, वो उसका कुछ हम नहीं कुछ कह सकते। एक प्ले कार्ड था दिस इज़ माई कैट बनी हुई थी एंड इट्स माई प्रॉपर्टी। देखिए समझ आ रही है? मैं समझ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर इसके ऊपर आना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये बात इन्होंने किसी ऐसे फर्म पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे की होती ना जहाँ पे रेप विक्टिम्स की बात हो रही होती कि मेरा जैसा मेरी मर्जी, किसी और को की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर ज्यादती करने की, मर्द या औरत, किसी को मारने की, किसी के ऊपर सेक्सुअल असल्ट करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मेरा जैसा मेरी मर्जी। लेकिन ये लोग लेके चल रहे हैं इस चीज को, मेरा जैसा मेरी मर्जी मतलब मैं जो मर्जी पहनूं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये मीनिंग या तो गलत प्रिसीव किया गया या गलत बताया गया। भाई कराची में एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ भी नहीं पहन के बाइक पे निकला, हाँ, लोगों ने पकड़ के मारा उसको। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, पुलिस ले गई उसको। हाँ। अब वो कहते हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी, आप तो उसको साथ पहुंच जाएंगे। वो कहता है जी नंगे दुनिया में आए थे, नंगे दुनिया से जाएंगे तो हम नंगे ही रहते हैं ना फिर। हाँ, ये तो भी हमें कपड़े पहनने क्या, तो दाढ़ी यार इतनी लंबी दाढ़ी उसकी, और कुछ नहीं पहना हुआ, और लोग उसको आवाजें मार रहे, ओए 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 ओए, पुलिस पकड़ के ले गई। अब अगर आप लोग होते जो कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं और इनके पास मेरा जैसा मेरी मर्जी के लिए हजारों जवाब हैं, तो आप कहते हैं कि बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन आप उसका जिसम उसकी मर्जी तो है, हमारी आंखें हमारी मर्जी भी तो है, हमने नहीं देखना आपको नंगा यार। दोनों ये बात, ये वो चीज़ नहीं समझते। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी, बहुत दफ़ा लोग बता चुके हैं मेरा जिस्म आपकी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है इस पर। हाँ बिल्कुल सही बात। एक हमें चीज़ सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं, इस पर हमें अमल करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अपनी हम क्यों पर्दा करें, हम अपनी नज़रें झुकाओ। ये टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल सही बात है, ठीक, ये टू वे स्ट्रीट है, ये वन वे नहीं है। हम अपनी नज़रें ऊपर ही भी रखें तो आप अगर पर्दा करके आ रही हैं तो हम देखने का हमको फायदा ही नहीं है, क्या नजर आएगा। कुछ साल बाद आप अगर एक जो है ना फिर से तहरीक उठे और उसमें कहे मर्द के तुम कपड़े पहन के रखो भाई, हमने तो ऊपर देख के चलना है, हाँ। फिर क्या करेंगे आप? बात यह है कि आप दोनों थोड़ी तमीज करें ना, हम मर्दों को भी कह रहे हैं ये अब ये बात और हमें अच्छी तरह पता है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, हमें मर्द जात का पता है। वो जो बेगैरती मर्द करता है देखते हुए हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन आप ये ज्यादती नहीं कर सकते। ये सोसाइटी दोनों के साथ मिलकर ही चलेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि औरतें अलग हो जाएं, मर्द अलग हो जाएं, सोसाइटी चलना ही नहीं। एक टर्म है, हर मर्द कुत्ता होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर मर्द नहीं होता, हर मर्द में फिर ये वो तो हमें पता है, लेकिन लड़कियां ऑन एवरेज हर लड़की यही बोलती है हर मर्द कुत्ता होता है। फिर लड़के यही बोलते हैं कि हर मर्द हर औरत। ओके इसको काट देना है। अब ये देखो ना, वैसे लड़कियों की गालियाँ भी ज़्यादा होती हैं, वो करना नहीं चाहिए। मैं उस तरह देखिए मैं ये बात तो यहाँ हो ही नहीं रही ना, किसी गालियाँ ज़्यादा होती हैं, गालियाँ कम होती हैं, गालियाँ देना ही गलत बात है। वो एक शर्ट पहन के लड़का घूम रहा था, हाँ उस पे भाई कुछ मतलब भाइयों से रिलेटेड और बापों से, बात ये है कि आप कहीं भी गाली दें, किसी को भी दें, वो गलत काम है। अच्छा, पहले तो ये एस्टेब्लिश हो जाए बात। हाँ, मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, उसको ना वो बंदा मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उसको लड़कों ने मिलकर औरत मार्च में मारा था। बिल्कुल, उसने वो जस्टिफिकेशन दी, the uglier you are, the more you are feminist, more you are feminist। अच्छा, अब ये बात एथिकली उसने थी गलत की, लेकिन लगी बड़ी जोर की। उसने अपनी वीडियो में पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि यार मुझे पता है कि ये ऑफेंसिव था, बट
इसके उसमें मैं कहूँगा कि यार मुझे वहाँ पे हाथ उठाने वाला कोई लड़की थी ही नहीं। मुझे मारा तो मारा लड़कों नहीं। अब बताओ कि इक्वलिटी की तरह मारते ना लड़की, मुझे क्यों नहीं मारा? गुड यार, मारने के लिए भी आपको मर्द की जरूरत पड़ी। डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है। वो समझते हैं बुरी बात है, हम क्यों डिपेंडेंट रहे? हम अपना कमा सकते हैं, अपना खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं घर जा रहा हूँ और मुझे कोई रोटी बना के दे रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ। अपनी रोटी खुद गर्म करो, खाना खुद गर्म करो। नहीं हाँ, अपना खाना हम दोनों गर्म कर लेंगे, बिस्तर खुद यार ये ना डालें वीडियो में यार, छोड़ें ये बातें बहुत सुनो। मेरी बात, अब तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं इस औरत मार्च में कि मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। देखें, अगर आप औरतें निकलती हैं, अब पहली बात तो ये, मैंने उस बंदे की, मुझे 2-4 मिनट दे, मैं डिटेल में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने उस बंदे की वीडियो देखी जिसने जस्टिफिकेशन दी अपनी। उसने कहा कि ये औरतें ऑलरेडी सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल औरतों को अनसेटिस्फाइड पोजीशन में लेके जाने के लिए बाहर निकली हैं। उसकी एग्जांपल उसने दी, मैं उसके साथ हूँ, वो जो बंदा है, मैं नाम नहीं याद उसका मुझे। उसने एग्जांपल दी कि यार एक बच्चा घर का सबसे छोटा है ना, उसको फुप्पो आके उसके घर में कहती है कि तू ये काम कर, तू ये काम भी करता है, तू ये काम भी करता है, तू बड़ा अच्छा, तू ये काम भी करता है, तू ये काम भी करता है, तू ये काम भी करता है। एक वक्त आएगा बच्चा कहेगा यार नहीं करना मैंने काम, बस बहुत हो गया, नहीं करना, बस खत्म। अब जो औरतें ऑलरेडी घरों में कंफर्टेबल हैं, उनको कोई मसला नहीं, उनके मियाँ उनके साथ देते हैं, उनके घर में सब ओके है, वो जॉब भी करती हैं, वो अपना कमाती भी हैं, उनके कमाई में उनका हक भी होता है, वो गाड़ी भी चलाती हैं, वो बिज़नेस भी कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, जिनको वो मसला नहीं है। और ये लोग वो मसला बार बार डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट आएगा उनको लगेगा हाँ यार ये तो मसला है, ये तो मसला है, अब तो मैं भी उंगल करूंगी। अच्छा फिर यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि वो औरतें जो ये समझती हैं कि मर्द बाहर जाता है और वो कोई ख़ास काम नहीं करता, वो भी कर सकती हैं, बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ वो मर्द जो ये समझते हैं कि औरत तो घर ही होती है, उन्हें घर के काम ही करने होते हैं। आप नहीं समझ सकते, घर का प्रेशर भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो समझ रहा हूँ। आपने तरह तरह की बातें सुननी होती हैं, आपने उसके साथ साथ काम करना होता है, आपने हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपने सबका ध्यान रखना होता है। इट्स सेल्फ बहुत बड़ी जॉब है, हम समझते हैं इस बात को। तो ये फिर वही बात है, ये 2 वे स्ट्रीट है, आपको दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस सोसाइटी में मर्द को कॉर्नर करके या औरत को कॉर्नर करके नहीं चल सकते। मैं तो आज ही एक जाने वाले से बात कर रहा था कि आप ना सिर्फ मर्द औरत को कॉर्नर करके आप ख्वाजा सरा को कॉर्नर करके रख ही नहीं सकते। आप अगर उसको यूटिलाइज कर लें तो पाकिस्तान के आधे मसले तो हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हमने उनको लगाया हुआ है कि यार या ये काम कर लें, कोई ऐसा वैसा नाच गाने वाला, या ये फकीर बन जाए। हम उनको यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे। हमारी सोसाइटी ऐसी है ही नहीं कि उसको इतना शऊर आ जाए कि भाई ये प्रॉपर मैन पावर है, इनके पास अच्छी खासी जान होती है, ये मजदूर बन सकते हैं, ये कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी ख्वाजा सरा का एक पढ़ा था, वो अगली PhD डॉक्टर बन गई। भाई उनको पढ़ाई लिखाई में उनको पढ़ने की आप फोर्सेस में नहीं लेते उनको यार, आप फोर्सेस में नहीं लेते उनको, आप अजीब हैं यार। मतलब मुझे नहीं समझ में आता। ये असल में जहाँ बाबे बैठे होंगे ना, जहाँ पे पुरानी जनरेशन बैठी होगी, वो हमेशा समझने के लिए 20 साल लगेंगे और वो मर जाएंगे ऐसी। और उसके बाद जो अगली जनरेशन आ रही होगी उसको फिर वही मसला होगा, तब तक हम मर जाएंगे, तब तक हम मर जाएंगे। भाई यही है भाई, ये कब से चला आ रहा है। अच्छा, मैं या तो ये औरतें जो औरतें इस हक के लिए निकली हुई हैं कि लड़कियों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, हम उनके साथ। बिल्कुल सही बात है। रेप नहीं होना चाहिए, हम इनके साथ। बट मेक श्योर कि वो रेप लड़कों पे भी होता है, ये आप करते। अच्छा, अब एक और इसमें काउंटर बात है कि करते भी तो लड़के ही हैं यार। मैं वैसे पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है किसी भी तरीके की, वो गलती पर है, गलती पर। और इस ज्यादती करने में ना कोई जवाज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहता है, कोई बेगैरत इंसान ज्यादती करने के बाद किसी भी तरह की आपके ऊपर वायलेंस करने वाला आपको कहता है कि मुझे प्रोवोक कर रहा था कि मैं इसको मारूं, आप गलत कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि इस्लाम में प्रोवोक करने के ऊपर, मारने के ऊपर आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। हाँ, सेल्फ डिफेंस के ऊपर आज़ादी मिलेगी। अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है तो आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई उकसा रहा है आप उसे मार नहीं सकते। सेम, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, कोई उकसा रहा है, तो आप उसके साथ
सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकते यार, आप नहीं कर सकते। बस ये एक चीज बाउंड है, नहीं हो सकती। रेप केसेस आए पिछले साल 2 साल पहले, वो एक उसको फांसी की इजाज़त मिल गई, फांसी का करार दे दिया पब्लिक में। ज़ैनब कत्ल केस जो हुआ था, पता नहीं ज़ैनब था एक, मुझे याद नहीं, वो आगे ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, उसमें हमारे भी लिबरल्स भी सारे कि नहीं ब्लड हो जाएगा, ये तो सारे ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसे। जब एक चीज़ बहुत सही सीधी होने लगी थी तो उस पर साथ दे दो ना खड़े होके। आज अभी अगर फांसी हुई होती सबके सामने चौक पर लिटा के, फिर क्या होता? अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री मेरे ख्याल है कहीं पढ़ी नहीं। मैं जाऊँगा बहुत पिछली हिस्ट्री में, जब हज़रत आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील को मार दिया काबील ने, और काबील जाके बस गया कहीं ऐसे ही। तो जब हज़रत हाबील जो थे उन्होंने बनना था नबी, और उनको मार दिया काबील ने, नाहक कत्ल कर दिया, वो चला गया वहाँ से। हज़रत आदम का एक और बेटा हुआ शीश, जिसको अल्लाह मियाँ ने हज़रत आदम के बाद नबूवत दी। तो पहला काम जो उनको दिया गया था वो ये था कि अपने भाई का बदला लेके आओ। वाटर गन से मारने नहीं गए थे वो, और ना मैच करके उन्होंने कहा था जो हार गया वो साइड पे हो जाए। जंग हुई, आलम दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी, सबसे पहली जंग थी। तो आप ये कहना छोड़ दें कि वायलेंस होगा, वायलेंस तो भाई होगा, जहाँ इंसान है वहाँ वायलेंस है, और इंसान छोड़े जहाँ जानवर है वहाँ भी वायलेंस है। जहाँ आपके पास विल है वहाँ वायलेंस है, जहाँ इंसान, जानवर, जिन, वहाँ वायलेंस है। भाई अगर आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपने गलत काम के ऊपर आवाज़ उठानी है, तो उस पर वायलेंस भी जायज़ है, क्योंकि आपको खुदा कह रहा है। खुदा आपको कह रहा है कि अगर आप गलत काम होता देख रहे हैं तो इनके खिलाफ, कुफार के खिलाफ भरपूर जंग करें। हम ज़्यादा इस्लामी होना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ इसलिए इस्लामी बातें बीच में ले आते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक इस्लाम से ना, हम रहते पाकिस्तान में, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर मैं फिनलैंड में होता तो मैं ऐसी बातें ना कर रहा होता। बेशक मेरी सोच ऐसी होती, नहीं मैं नंगा पैंट नहीं करता, हमारी सोच डिफरेंट ऐसी होती, लेकिन हम फिर इस्लाम के रेफरेंस ना दे रहे थे। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम के रेफरेंस दूंगा। इसमें कोई मुझे ये नहीं कहे कि तुम फिनेटिक हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हो। हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि दीन ने आपको क्या बताया, आप जो मर्जी समझें उसको। इस्लाम ने आपको बता दिया, कुरान ने आपको बता दिया, होमोसेक्सुअलिटी इज फॉरबिडन। मैं ये बात फॉरबिडन यार, ये कौम लूत के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनको बताया नहीं है, या ये पुराने यार वो आके लिटरली इस बार वो ये राइट मांग रहे हैं कि ठीक है। और अल्लाह मियाँ ने एक बंदा नहीं भेजा उनके पास, उस कौम के पास, नबियों पे नबी आ रहे हैं। मारा इस बात के ऊपर कि तुम्हें एक ही काम का तुमने नहीं करना, ये अमल गलत है। हाँ, प्रोहिबिटेड क्या अजाब है भाई उन पे। और 2 फरिश्ते सिर्फ भेजे थे उस कौम जो थी वो इन पे भी पड़ रही थी, बड़ी मुश्किलों से वो पहुंचे। उन्होंने सिर्फ एक बात की नबी को कि पीछे मुड़ के नहीं आपने देखना, और उसके बाद अज़ाब है। वोल्केनिक इरप्शन, दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनिक इरप्शन। हकूक मांग रहे हैं अपने कि वो, इस बात मैंने वीडियो देखी भाई, दुनिया कह रही है थी, पता नहीं क्या थी वो, लड़का थी, औरत थी, क्या थी, 4-5 इकट्ठे हुए थे, ऐसे करके तस्वीरें खिंचा रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि हम इस वक्त इंडिया की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे लॉ आ चुका है, हम किसी दुनिया के मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए मुस्लिम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हार्मोनल चेंज नहीं होती यार, नहीं होती हार्मोनल चेंज। आप बड़े हो के ये चूज करते हैं कि आपको लौंडे पसंद है, आप गलत हैं, आप सरासर गलत हैं। नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं ये पैदाइशी होता है, उनको पता ही नहीं है कि वो हार्मोनल चेंज जिसकी वो बात कर रहे हैं उसको वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, उनकी मदद कोई नहीं करता। आप कहते हैं हमें लौंडा पसंद है, हमें रहने दो उसके साथ। देखिए, अगर आपने फेमिनिस्ट बनना है ना, और आपको फेमिनिज्म और आपको औरतों के हकूक़ के बारे में पता करना है, तो आप हमारे इस प्यारे से इस रिलीजन में एक हस्ती है, कंट्रोवर्सीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मैं उस हस्ती का नाम लूँगा, आपको समझ में आ जाएगी उनका किरदार क्या है। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, वो ताजिर थी। ताजिर होना इस दौर में बहुत बड़ी बात है, उस दौर में तो बहुत ही बड़ी बात थी। वो तिजारत करने के लिए खुद शाम जाती थी। जिस वक्त तक उनकी मुलाकात रसूल खुदा और हज़रत अबू तालिब से नहीं हुई, मतलब जब उन एक ट्रस्ट और एक भरोसा बन गया, जानते तो खैर वो पहले से थे, बनी हाशिम में से थे, लेकिन जब एक ट्रस्ट बन गया तो उन्होंने कहा कि अबू तालिब मेरे लिए तिजारत करेंगे मोहम्मद,
मैं इनके ऊपर इतना ट्रस्ट करती हूँ कि अब मैं अगर घर भी बैठी रहूँ तो ये सब कुछ इतने ईमानदार, इतने सादिक और इतने अमीन हैं कि ये सब कुछ संभाल लेंगे और मैंने इनको दे दिया, ये संभालें। रिस्ट्रिक्शंस के साथ, रिस्ट्रिक्शंस मतलब लिमिटेशंस के साथ तिजारत करती थी। उनको पता था कि वो एक औरत है, क्योंकि वो चोजन वन थी खुदा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हुज़ूर खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, तो वो इतनी सेंसिबल हस्ती थी, अल्लाह मियाँ ने उनको ऐसा बनाया था। तो आपने अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है तो आप केटी पेरी या लेडी गागा को क्यों बना रहे हैं यार? आप बनाएं ऐसी हस्ती को। और अगर आपने मर्द भी बनना है तो आप उस पर हंसना पे देखें अपनी जाके हुज़ूर खुदा की, कि आपने कितना ईमानदार होना है, कितना सच्चा होना है। बहुत सीरियस बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ना, जो हम खुद सीधे होंगे तो सोसाइटी सीधी होगी। बचपन से कह रहे हैं, इस पर अमल भी करें। वैसे ही खुद अच्छे हों, अच्छे गुमान रखें, अच्छा सोचा करें, तो लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। जब आप सोच के निकलेंगे कि मैं आज कोई हराम टोपी करने जा रहा हूँ, तो लोग आपको खा जाएंगे फिर। ऐसा ही होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कंक्लूजन इसका ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि इस्लाम ने इतनी बड़ी हमारे पास रोल मॉडल है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। अब अगर इनके राइट्स की टोटल बात की जाए ना, इस्लाम ने मर्द को रेस्ट लाने का एक वो दे दिया कि यार आप जाओगे बाहर, काम शाम करोगे, घर में रोटी पानी खाना पीना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इससे बढ़कर और इससे बड़ी औरत को नस्ल की एक इतनी बड़ी राइट दे दिया गया कि यार ये पूरी नस्ल जो है वो आपने चलानी है, इसकी परवरिश आपने करनी है। आप वो परवरिश सीधी कर देते हो, सही कर देते हो आप अपना पूरा। इससे बड़ा राइट आपको क्या चाहिए? जिस मर्द और औरत और मर्द के पीछे आप लड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, उस मर्द के बच्चे को इंसान का बच्चा बना देना वो, ऐसे ही, ठीक है। इतना बड़ा राइट, इतना बड़ा इस्लाम ने उनको एक हक और सारी चीज़ें दे दी हैं, तो आप परवरिश सीधी कर लो, ठीक है। परवरिश सीधी करोगे, जो जिन मर्दों से आज आप लड़ रहे हो वो इन फ्यूचर आप नहीं लड़ोगे। बात खत्म यहाँ पे, एंड ऑफ स्टोरी। और अगर आपने किसी की ज़िंदगी देखनी है, हाँ, सीखने के लिए, तो आपके पास इस्लाम के अलावा कोई जगह है ही नहीं और जहाँ पे आपको परफेक्ट चीज़ें मिलें। रसूल खुदा की ज़िंदगी तमाम मर्द औरतों के लिए, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, और उनकी अज़वाज की ज़िंदगी कि वो किस तरह घर में जो है वो साथ रहते थे, साथ सारे काम करते थे, खाना पीना, खाना बनाना, सफाई करना, सब साथ हो रहा की ज़रूरत। आप लोग कमेंट करें, हमें बताएं। भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं खलील रहमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और आप खलील रहमान कमर के सामने मारवी सरमू जैसी बंदी बिठा देंगे तो उसने फिर आगे से वही बोलना है जो उसने बोला था कि तेरी अस्सी कितना सी थूकता कोई नहीं है। खैर अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो प्लीज नॉनसेंस मारवी सरमत की ट्वीट देखें हम जाके, ओ भाई वो स्टडी करें उस औरत को, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बाकी आप ये है कमेंट्स कि करें यार, बताएं मर्द और हमें औरत क्या जो है हमें बस करें यार, बस ये लाइन ही 20 बार बोल चुके हैं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। नहीं टू वे स्ट्रीट मत, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। आने लिया था क्या मुझे? गेट आउट, गेट आउट, इट्स फायरिंग, शो मी योर लीडरशिप कैपेबिलिटीज, पुश अप, गेट आउट। यार एक सेकंड मिमिक्री वाला हो ना। हाँ, तो खैर, तो मर्द और औरत को एक बात समझनी चाहिए कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ये एक फैक्ट है और ये जितना जल्दी समझ आ जाएगी हमारी सोसाइटी को, इतना जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में। और बहुत सारे लोग हमें कॉल करके मैसेज करके भी बताते हैं, जो कि हम दोनों को बताते हैं, हाँ। जो कि उन्होंने हज़ार दफ़ा बोला कि ताली ना मारा करो माइक में, सॉरी आइंदा नहीं मारेंगे, हाँ। लेकिन आदत से मजबूर हैं, तो हमें इजाज़त दें, ठीक है। और हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा लगता है, इससे हम सीखते हैं। ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ बनाना है अभी, एग्जैक्टली। और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, आप टेंशन ही ना लें, बहुत जल्द इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत मुबारक हो वो आपको